पहला प्रश्न है दोस्त, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ये जो क्वेश्चन है ये सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो चलते हैं, इसका सही आंसर आप जानते हैं तो आप कमेंट करेंगे एक का आंसर क्या होगा, रायगढ़ होगा कि कोरबा होगा कि सरगुजा होगा कि बस्तर होगा। चलते हैं, आपने कमेंट कर लिए हैं तो आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, रायगढ़। दूसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, अचानकपुर। तीसरा प्रश्न है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये आंसर पता होगा, विष्णुदेव साय व्यक्ति में किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं। व्यक्ति में पूछा हुआ है, पद में नहीं पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। पद क्रम और व्यक्ति क्रम, तो व्यक्ति क्रम में ये चौथे हैं, पद क्रम में अगर पूछता तो छठवें नंबर पर है। यहाँ पर चौथा प्रश्न आ चुका है कि दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी है, इस प्रकार पूछा हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया है पिछले वर्षों में, तो सेम टू सेम लिखे थे। काकती वंश, सिद्धक वंश, कलचुरी वंश, सातवाहन वंश, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में देखेंगे तो। और एक आंसर इसका सही आंसर है वो है काकती वंश, ठीक है, बी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इस दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकती वंश के राजा अन्नमदेव द्वारा कराया गया था, डंखनी शंखनी नदी के संगम पर। पांचवा प्रश्न है कि टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य में किस जिले में है, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो टाइगर पॉइंट को हमने बताना भूल गया था, और ये है सरगुजा में टाइगर पॉइंट, ठीक है। सरगुजा के कहाँ पर है तो मेन पार्ट में है ये। मेन पार्ट जो कि कहाँ पर है, दलदल क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ये क्षेत्र दलदल क्षेत्र के लिए जाना जाता है। मेन पार्ट में सरभंजा जलप्रपात है, ठीक है। मेन पार्ट में 1962 से तिब्बतियों को बसाया गया है, तिब्बतियों को। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से रहते हैं, तो इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लाए हैं। पिछला वीडियो में हमने थोड़ी सी व्याख्या भी किया था। यहाँ पर छठवां प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ को पहला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना महानदी, अर्पा नदी, हसदेव नदी, इंद्रावती नदी, 4 नदियों का नाम दिया हुआ है। इनमें से एक में ये है, और सही आंसर क्या है वो आप कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है महानदी। महानदी में धमतरी में बनाया गया था रुद्री बांध, ठीक है, रुद्री बांध बनाया गया था, जिसे रुद्री पिकअप वियर भी कहते हैं, ठीक है। रुद्री पिकअप वियर, ये पिकअप चलाने वाला DI गाड़ी वाला पिकअप नहीं है, वैसे नाम रखा गया था। रुद्री पिकअप वियर बांध का नाम रखा गया था, जहाँ पर 1990 से 90 में जल विद्युत उत्पादन किया गया था, तो ये पहला था। लेकिन वर्तमान में बोलेंगे तो ये वर्तमान में बंद हो चुका है, अभी इस पर कोई अस्तित्व नहीं है। अगर दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा बनाया गया था 1995 में हसदेव नदी पर बांगो बांध में। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर है पहला ऑप्शन, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा हमने यहाँ व्याख्या के रूप में लाया हुआ है कि पहला रुद्री बांध में बनाया गया था 1990 में, दूसरा बनाया गया हसदेव नदी पर कोरबा में बनाया गया था 1995 में, बांगो बांध जिसे कहते हैं। बांगो बांध आपने सुना होगा, बांगो बांगो गाना भी चलता है, लेकिन वो गाना वाला बांग नहीं है, ये बांगो नामक स्थान पर बनाया गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हसदेव बांगो बांध कहते हैं। इसका नामकरण किसके पर है तो मिनी माता, ठीक है, मिनी माता हसदेव बांगो बांध परियोजना कोरबा में है। ये 1995 से यहाँ जल विद्युत परियोजना बनाया गया था, और जो कि वर्तमान में चालू भी है। ये महानदी में बनाया गया था गंगरेल बांध में धमतरी में 2004 में। और इस बांध का नाम क्या है तो यहाँ पर इसके बांध का नाम है रविशंकर जलाशय, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय के नाम से सिकासार जल विद्युत परियोजना 2006 से संचालित है। ये हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलते हैं
अगले इफेक्ट पर ज़्यादा टाइम ना। 7वां प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिकृत कोयला खदान है। अब ये भूमिकृत क्या हो जाता है? तो भूमि को खोद कर अंदर से कोयला निकाला जाता है, जो कि अंडरग्राउंड ही रहता है। ऊपर को मिट्टी को नहीं हटाया जा रहा था, ऊपर की मिट्टी को नहीं हटाया जा रहा था, अंदर से ही खुदाई करते हैं तो भूमिकृत हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो इस प्रकार अगर मैप आप मैं बना देता हूँ यहाँ पर, तो जो कोयला मिलता है वो इस एरिया में मिलता है, इस एरिया में, ठीक है। और अगर दिशा के कहेंगे तो उत्तर दिशा में मिलता है, ठीक है। ये उत्तर, ये नीचे तरफ पश्चिम, इस तरफ पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इस गोंडवाना, ये जो एरिया आता है इसे गोंडवाना शैल समूह का क्षेत्र कहते हैं। क्या समूह? गोंडवाना शैल समूह का क्षेत्र कहते हैं। तो ये एरिया में क्या आता है? सरगुजा भी आता है, रायगढ़ भी आता है, कोरिया भी आता है, कोरबा भी आता है। लेकिन सबसे बड़ी कह रहा है तो कोरबा में है, ठीक है। कोरबा में है। कोरबा में दीपका, कोरबा, कुसमुंडा ये सब कोल माइंस है जो कि भूमिकृत है, ठीक है। तो ये एरिया आता है, ये एरिया को भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रशासनिक संगठनों की आत्मा कहलाती है। ये प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जैसे कि संविधान में छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है, ठीक है, मुख्य सचिव। संवैधानिक प्रमुख बोलेंगे तो राज्यपाल होता है। कार्यात्मक प्रमुख बोलेंगे तो मुख्यमंत्री होता है, प्रशासनिक प्रमुख। कार्यपालिका प्रमुख बोलेंगे तो कार्यपालिका प्रमुख में हो जाता है राज्यपाल ही रहता है। ये आत्मा कहलाता है सत्ता। ये ऑप्शन इसका, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे ही बता रहे। सीजी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है ये, इसलिए रिपीट हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। 9वां प्रश्न है कि मुरिया विवाह में महला का अर्थ है, यहाँ पर कई बार ऐसे महला लिख दिया जाता है, महला। तो महला का अर्थ क्या होता है जानते हैं दोस्त? अगर आपने पढ़ाई किए हैं, कंटिन्यू पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आप इसका आंसर जा रहे हैं। तो 9 का सही आंसर ABCD जो है वो कमेंट करेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे कि सगाई हो गया, तेल चढ़ाना, टीका लगाना, मुकुट बंधन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि महला का अर्थ क्या है। चलते हैं, आपने कमेंट कर लिया है तो इसका आंसर हम बताते हैं, सगाई का है। हम लोगों में सगाई जो होता है वो महरा है ये। अगला है 10वां प्रश्न, वेदमती निम्न में से किसकी शैली है? वेदमती को पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की का नाम है, लेकिन ये लड़की का नाम नहीं है। ये वेदमती शाखा है, शास्त्री जो पंडवानी होता है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, उसकी शैली है। एक तो होता है कपालिक शैली और दूसरा होता है वेदमती शैली। और तीजन बाई पंडवानी के गुरु हैं, गुरु नहीं है वो, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध हैं तीजन बाई, जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपने हमारे लिए 10 मिनट का समय निकाला है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें। आपने 10 में से कितने नंबर सही किए हैं उस पर भी आप फीडबैक जरूर दें। पुलिस भर्ती के लिए हेल्पफुल होने वाला है यह वीडियो।